इधर राजस्थान के टोंक में बीजेपी के पूर्व सांसद के एक मुस्लिम महिला से कंबल वापस लेने पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि मामला बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में वो महिलाओं को कंबल बांट रहे थे। उसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद एक मुस्लिम महिला से उनका नाम पूछा। आरोप लगाया गया कि जैसे ही महिला ने अपना नाम बताया, सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने उनसे कंबल वापस ले लिया। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। ना मत दे। आपको बुला के बैठाने चाहिए, मेरे नहीं है बुरा माने भला मान। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक वहां मुस्लिम समुदाय की 6 महिलाएं बैठी थी। आरोप यह भी है कि उन्होंने उन सभी महिलाओं को बाकी लोगों से अलग बैठा दिया। साफ बात है, इसलिए आप जो है आप इधर आप इधर। इसके बाद जब वो वहां से जाने लगे तो कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लेने का विरोध जताया। इस पर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने गुस्से में जवाब दिया। आप लोगों को देने के बाद वापस ले रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, आप क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आप। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। इस मामले के सामने आने के बाद सियासी बवाल मच गया और यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व सांसद पर निशाना साध दिया। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय की उन महिलाओं के घर पहुंच गए जिनसे कंबल वापस लेने का दावा किया गया था। उन्होंने उन महिलाओं को कंबल बांट दी और सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर हमला बोला। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है। पूर्व सांसद के कार्यक्रम में शामिल हुई मुस्लिम समुदाय की एक महिला ने आरोप लगाया कि पहले उन्हें कंबल दिया गया था, लेकिन उनका नाम पता चलने के बाद उनसे कंबल वापस ले लिया गया। भाई मैं क्यों मुसलमान का नाम पूछ और पता ले लियो, मैं 3 दिन काय बोलूं कंडी अलग जाओ, अलग बैठो। इसके विरोध में कुछ गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सुखबीर सिंह जौनपुरिया के पुतले को चप्पलों की माला पहनाकर मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने उस पुतले को एक कंबल ओढ़ाया और उसमें आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने पूर्व सांसद के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इसके बाद जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य उनके समर्थन में उतर आए। उन्होंने पूर्व सांसद का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सह सकता। हो सकता है उन्होंने मोदी जी के बारे में अपशब्द कहा हो, मोदी जी के बारे में कोई गाली गलौच उन्होंने किया हो, वहां पर कुछ ऐसी बात हुई हो तो उनको अच्छा नहीं लगा हो। मैं भी नहीं सुनना चाहूंगा, मोदी जी के बारे में कोई कुछ बोलेगा मैं कतई नहीं सुनना चाहूंगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले की कड़ी निंदा की। कांग्रेस नेता अमीन कागजी ने लोगों से अपील की कि वो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जैसे लोगों को राजनीति से दूर रखें। कोई जनप्रतिनिधि शपथ और ओथ लेता है, जब अपना एक सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसकी सारी मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ दिया। ये चिंता का विषय है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद ने सफाई दी और माफी भी मांगी। मान लो किसी को ठेस पहुंच रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई भी नुमाइंदा कुछ बांट रहा है, कर रहा है, तो उतना अपने आप को सोचना चाहिए कि जब हम बीजेपी को मोदी को गाली देते हैं तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गुस्साए लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पूर्व सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। सौभाग्य की एक बात यह कि अगर कोई जनता की मदद करने के नाम पर कुछ करता है तो यह तो उसका अधिकार है, जिसकी भी मदद करना चाहे करे। लेकिन अगर एक पूर्व सांसद के लेवल का नेता मदद करने के नाम पर रखे गए कार्यक्रम में खुलेआम समुदाय के हिसाब से लोगों को अलग करेगा तो सवाल तो उठेंगे। बीजेपी के एक पूर्व सांसद एक कंबल बांटने के कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को अलग करते दिखे, यह कहते हुए कि जो मोदी जी को गाली देते हैं उनकी मदद नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बीजेपी के कार्यक्रम में आना ही नहीं चाहिए। तो आप भी बुलाया मत करो लोगों को। पहले ही क्लियर कर देते कि बीजेपी के समर्थकों को कंबल बांटने का कार्यक्रम है।
हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांग ली, लेकिन जनप्रतिनिधि को तो जनता का प्रतिनिधि माना जाता है ना, जनता का, पूरी जनता का। अगर किसी एक समुदाय या किसी एक वर्ग के लिए कोई आयोजन है तो वो पहले ही क्लियर कर दो। 100 बात की एक बात।